चाहे वो खेल का हो, भारत की जानिब से उसमें मसाइल और रोड़े अटकाना ये एक हमेशा से उनकी रिवायत रही है। कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा क्योंकि वो नोट खिलाते हैं, वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जेशाह के अगेंस्ट जा सकता है? आजकल का जो जमाना है उसमें जरूरी नहीं होता कि मीटिंग में आप शरीक हो, वर्चुअली भी आप आ सकते, नहीं आना ना हो, आप वर्चुअली आ जाना। हम तो मीटिंग ढाका में ही करेंगे। यानी एक स्ट्रॉन्ग उनको मैसेज दे दिया कि जी आपका जो आपको करना है हम करो, लेकिन हम पूरी तैयारियां जारी रखेंगे। मैं हैरान इस बात पे हूँ अली भाई कि पाकिस्तान के साथ इसके सियासी हालात ठीक नहीं है, बांग्लादेश के साथ इसके सियासी हालात ठीक नहीं है, श्रीलंका के साथ इसके जो है सियासी हालात ठीक नहीं है, नेपाल के साथ इसके हालात ठीक नहीं है, भूटान के साथ इसके मामला ठीक नहीं है, इवन चीन के साथ इसके सियासी मामला ठीक नहीं है। तो ये एक अजीब सी बात है, हैरत अंगेज बात है कि इंडिया के आसपास जितने भी हमसाए हैं उसके किसी के साथ भी हालात और मामला जो है वो ठीक नहीं है। जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये अगर इनमें से 75 बोर्ड जो इसके खिलाफ चले जाएं, ये आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से उतर सकता है। लेकिन बात ये है कि जब ये आया तो उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला। रजा नकवी साहब जो कि एसीसीए यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, अब सदर हैं, उन्होंने कहा भाई साहब आपको जितने नखरे करने आप कीजिए, मगर हम इरादा नहीं बदलेंगे। इस बार नहीं होगा जो पहले होता रहा है कि बीसीसीआई ने ये कह दिया तो वैसा होगा, उन्होंने कहा दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। ऐसा नहीं चलेगा। ये एसीसीए की सरबराही पाकिस्तान के पास है तो मन मर्जी भी हमारी चलेगी। पाकिस्तान की हालत सही नहीं है, वो ये चाहते हैं इजलास जो है कहीं दुबई में हो जाए, फलाना हो जाए, मगर इजलास में आप शिरकत ना करें तो खुला चाहते हैं मेरिट का कत्ल है और ना इंसाफी है। श्रीलंका भी बीसीसीआई की गोद में बैठा हुआ है, वो भी ये चाह रहा है कि जो बीसीसीआई ने कह दिया वो कह दिया। मगर यहाँ पे नकवी साहब ने ये डिसाइड किया है कि यानी प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी कि ये मीटिंग अब बांग्लादेश यानी ढाका के अंदर ही होगी। अगर ये इस किस्म की नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीडी इन्फो में। दोस्तों, इस वर्ष एशिया कप का आयोजन होना है, जैसे कि आपको शायद पता हो। इस वक्त इस बड़ी ईसी के नए अध्यक्ष पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को बनाया गया है। अभी एसीसी की मीटिंग होनी है जो कि ढाका में आयोजित की जा रही है, लेकिन सितंबर में प्रस्तावित एशिया कप 2025 अब गंभीर संकट में फंसता नजर आ रहा है। टूर्नामेंट शुरू होने में भले ही 2 महीने से भी कम समय बचा हो, लेकिन इसके भविष्य पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने 24 जुलाई को ढाका में होने वाली एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी की बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है। इस बीच टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने ये निर्णय ऐसे वक्त पर लिया है जब 6 देशों के इस बड़े टूर्नामेंट की तैयारियां अंतिम चरण में होनी चाहिए थी। एसीसी ने अपनी ओर से ये साफ कर दिया है कि बैठक तय समय पर ही होगी, लेकिन भारत और श्रीलंका की गैर मौजूदगी टूर्नामेंट की नींव को ही हिला रही है। अब बात करते हैं बीसीसीआई के उस कदम की जिसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी को भारत के बांग्लादेश दौरे को फिलहाल के लिए स्थगित करने के लिए मना लिया है। ये दौरा अगस्त में प्रस्तावित था, लेकिन बीसीसीआई ढाका में एसीसी की बैठक से खुश नहीं है और इसकी बड़ी वजह है बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति। एसीसी के एक अधिकारी ने बताया है कि सभी सदस्य देशों को अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन, लेकिन बैठक में उपस्थिति जरूरी है। फिर भी भारत और श्रीलंका ने अब तक कोई रुचि नहीं दिखाई है। इसी बीच एक और अहम जानकारी सामने आई है। बीसीसीआई और श्रीलंका अगस्त में एक सीमित ओवरों की सीरीज कराने की योजना भी बना रहे हैं, यानी दोनों बोर्ड पहले ही व्यस्त हैं। बीसीसीआई को 3 से 4 अन्य बोर्ड से प्रस्ताव मिले हैं ताकि भारतीय टीम किसी भी हाल में लंबे समय तक खाली न बैठे। अब सवाल उठता है, क्या बीसीसीआई एशिया कप से हटने पर विचार कर रहा है? इस पर अधिकारी का कहना है कि बोर्ड टूर्नामेंट की मेजबानी को लेकर तो आशावादी है, लेकिन जब तक सरकार की हरी झंडी नहीं मिलती तब तक कोई पक्का फैसला नहीं होगा। गौरतलब है कि सरकार ने इस साल पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत आने की अनुमति दी थी, लेकिन क्रिकेट को लेकर स्थिति बिल्कुल अलग है। ऐसे में अगर एसीसी जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो बीसीसीआई खुद को एशिया कप से अलग कर सकता है। तो साफ एक बड़ा टूर्नामेंट, कई बड़े खिलाड़ी और उससे भी बड़ी अनिश्चितता। आपको बताते चले कि इस विषय पर दुनिया भर की मीडिया में भी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। हर चैनल, हर रिपोर्टर अपनी अपनी राय और एक्सक्लूसिव इनसाइड खबरें लेकर सामने आ रहा है। आप भी देखिए हमारे द्वारा कलेक्ट किए गए मीडिया रिएक्शन का खास वीडियो जो इस खबर से जुड़ी हर परत को खोलकर रख देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल डीडी इन्फो को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, इस खबर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फैसला करें कि किस तरीके से जो है वो इंडिया की इस इजारादारी को और इंडिया की इस बदमाशी को खत्म किया जा सकता। क्या इंडियन एलियंस हैं? मतलब वो जो धरती माता पे उतर आए और हमें उन्हें बचाना है पूरी दुनिया को, वो यहाँ भी नहीं जा सकते, वो वहाँ भी नहीं जा सकते, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको। लेकिन नाम नहा जमहूरियत के लंबरदार हैं भारतीय और उनका बेलगाम मीडिया है, जो मन में आती है वो चलाते रहते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछो तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ढाका में वैसे भी बहुत टाइम बाद ये मीटिंग हो रही है, ये आप दुबई में करवा दो अगर उनका इशू है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज पर हैं,
जबकि इंडिया, श्रीलंका, हत्ता के अफगानिस्तान अब दूसरे इंडिया की इस इजारादारी को और इंडिया की इस बदमाशी को खत्म किया जा सकता है। देखिए आप खेल में, मैं हमेशा एक बात ये करता हूँ और आज मैं इस प्लेटफॉर्म से भी ये बात करना चाहूंगा कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि आपको दुश्मन भी अल्लाह जो है वो ज़र्फ वाला दे। मीडिया में खबरें आई वो ये थी कि यूएई में इवेंट होगा सितंबर में, क्योंकि जो मीडिया जिसने राइट्स खरीदे हैं उसने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की भी है, अगर नहीं हुआ तो उसको बहुत भारी